नमो श्री गुरवे परम ब्रह्मणे। ओ नमो नारायणाय। संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, गुरुं शरणं गच्छामि। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। समस्त को सुप्रभात। आज रही दिव्य सुप्रभात रे आज दिनटी आपण मंगलमय हो। खाली आज दिनटी कहीं आपणकर ये मनुष्य जीवन सार्थक हो, मंगलमय हो, सुख शांतिर समृद्ध हो एवं आपणकर जीवन चलापथ सुगम हो, जीवनटी दिव्य हो, यही कामना करी आज सत्संग को आरंभ करने जाऊे। पूर्व श्लोक बा पूर्व अध्याय आमे माने जो सत्संग कार्यक्रम करथिले समस्त कथा आलोचना हो सारा पर खाद्यपेय गुण आम कौ गुणर अधिकारी हवा एवं परवर्ती अवस्था आम कि भाव में आसुरिक प्रवृत्ति आसुरिक गुण गुड़ी को त्याग करी दैव गुणर अधिकारी हवा। आम कि सत्संग लाभ करवा निजर खराब प्रवृत्ति कुप्रवृत्ति गुड़ी को किभली भाव में त्याग करी सुप्रवृत्तिर अधिकार ही जड़े भल मनुष्य भाव में आदर्श मनुष्य भाव निज प्रतिष्ठा कर बारंबार से विषय आलोचना हो सारा पर एबे शास्त्र विषय आलोचना करा जाउछि जे आमे माने जदि सत्संग प्राप्त हवा नाही बा आम मान जीवन में जदि गुरु सानिध्य सदा सर्वदा लाभ हेब नाही बा हेबा पई सुगम हेब नाही बा सुलभ हेब नाही बा साधु मानकर सत्संग जदि प्राप्त हेउ नाही ताहले आम्भे माने शास्त्र को ही आमर जीवन आदर्श भाव में ग्रहण करने आवश्यक रही। कारण ये शास्त्र कथा को आलोचना करने जाए कहगला जे सास धातुरे तृण प्रत्यय ही शास्त्रटी निष्पन्न होइछि। अर्थात सास अर्थ होछि शासन करवा, जे आमको जीवन को अनुशासन करे, आम जीवन को शासन करी कुप्रवृत्ति गुड़ी को विनाश करी सुप्रवृत्ति गुड़ी को प्रतिष्ठा कराए एवं तार अनुशासन द्वारा शास्त्र तार अनुशासन द्वारा आमको सत् पथरे ठीक पथरे प्रवृत्त कराए एवं सत्य धर्म पथरे आम किभली भाव में अग्रसर होई आम मनुष्य जीवन को आम सार्थक करिपरिबा शास्त्र हेउची तार आदर्श। एवं आम शास्त्र द्वारा जदि शास्त्र को पढ़िबा बुझिबा एवं जोठी आम बुझी पारुने ताकू जदि आम सद व्यक्ति मान ठारू आलोचना करी से शिक्षा को पाइबा ताले शास्त्र माध्यम आम आमर ज्ञान को आमर बुद्धि को आमर विवेक को मार्जित करि परिबा एवं जड़े उत्तम बुद्धि विवेक द्वारा आम मार्जित होई आम जड़े आदर्श मनुष्य भाव में निजक संसार में प्रतिष्ठा करि परिबा। पूर्व अध्याय कहुला अशास्त्र विहित घोरं तप्यन्ति जे तंपजना दंभहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। जो माने आसुरी संपदर व्यक्ति माने से माने आसुरिक गुण जो मैंने अधिकारी होती से काम क्रोध हिंसार वशवर्ती ही अशास्त्र अर्थात शास्त्र को निंदा करती। जे शास्त्र तो मनुष्य मान द्वारा रचना करमर भाई कौन मनुष्य लिखिं आम कहीं मानिबा। तेणु आम जहाँ बुझीचे जहाँ भावुचे आमको जहाँ सुख लगुच भल लगुच करने आम से कार्य करवा एवं ताहा ही हूँ शास्त्रीय एवं ताहा ही हूँ आम आवश्यक। किंतु आमे माने जेहेतु विषयासक्त व्यक्ति
आम जेहेतु शरीर हूँ इंद्रियपूर्ण इंद्रिय मान द्वारा पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय शरीरटी तैयारी आमर ज्ञानेन्द्रिय मान किए हेले ना ज्ञानेन्द्रिय मान हेले आमर चक्षु देखो गोटे इंद्रिय ताकू कहुए दर्शन इंद्रिय एवं आमर जिह्वा को कहुए रसन इंद्रिय जहाँद्वारा आम स्वाद चाखुचु एवं कर्णटी कहुच्छे आमर श्रवण इंद्रिय एवं आमर त्वक को कहुच्छे स्पर्श इंद्रिय तेणु ये जो आमर पांचटी इंद्रिय रहिले शब्द को ग्रहण करा स्पर्श चर्म द्वारा स्पर्श चक्षु द्वारा आमर दर्शन एवं पाटी द्वारा जिह्वा द्वारा आम रस ये जो शब्द स्पर्श रूप रस एवं आघ्राण करुचे नासा द्वारा ये समस्त हूँ इंद्रिय एवं कर्मेन्द्रिय हेले आमर हस्त पद उपस्थ एवं पायु एवं यही भाव में जो आमर रहिला पंच ज्ञानेन्द्रिय एवं पंच कर्मेन्द्रिय बाघ पानी पाद पायु उपस्थ ये है आमर पंचटी कर्मेन्द्रिय एवं आमर दर्शन इंद्रिय दर्शन इंद्रिय शब्द इंद्रिय बा जहाँ आम ग्रहण करुचे शब्द शुणुचे घ्राणेन्द्रिय जहाँद्वारा गंध को आस्वादन करुचे एवं रसन इंद्रिय स्वाद आस्वादन करुचे स्पर्शेन्द्रिय स्पर्श जहाँद्वारा आम अनुभव करुचे शीतोष्ण आदि ये समस्त इंद्रिय को लेकिन शरीरटी होती इंद्रिय द्वारा ही शरीरटी तैयारी तेणु जेहेतु ये शरीरटी इंद्रिय द्वारा होती आम जेहेतु आत्मज्ञान व भगवत ज्ञान आम ठारे नहीं आम मैंने आत्मा कौन ब्रह्म कौन भगवान कौन ये जो पंचभूत तैयारी होता जो शरीर क्षिति आप तेज मरुत व्योम अर्थात पृथ्वी पानी बा अग्नि वायु एवं आकाश ये जो पांचटी भूतरे बा पांचटी पदार्थ द्वारा प्राकृतिक पदार्थ द्वारा शरीर तैयारी होती इंद्रिय द्वारा यह हूँ जड़ ये शरीर कौन प्रकार कार्यकारी हो पारे ना चेतन बिना आत्म चैतन्य बा आत्म चेतन द्वारा शरीरटी क्रियाशील हुए कारण जड़ शरीर क्रियाशील हो पार ना चेतन हूँ सच्चिद आनंद स्वरूप से सत्य स्वरूप तार जन्म ना कि मृत्यु ना से केबे भी विनाश हुए ना चित स्वरूप जे अन्य को प्रकाश कर निजे प्रकाश हुए निज को जाने अन्य को जाने अर्थात चेतन पदार्थ से निज को जानी मुझे जड़ शरीर को जानी कौन तैयारी जड़ शरीरटा कौन ताकू भी से जानी ज्ञान किंतु जड़ शरीर असत्य अर्थात से आज अच्छी काली रहा से जन्म हो तार मृत्यु हम तार विनाश हो से सृष्टि तार विनाश हो जड़ शरीर और ये जड़ शरीर जो पंचभूत तैयारी से निज को जानी मो शरीर मोर केते इंद्रिय अच्छी मो कौन कार्य से किसी जानी सी निज को जाने ना बा से जो चेतन पदार्थ को मत जड़ जाने किंतु चेतन पदार्थ जड़ को जाने से निज को जाने तेणु से चित स्वरूप आनंद स्वरूप एवं जहाँ हूँ विनाशशील जहाँ हूँ अल्प ताहा हूँ केवल आनंददायक ताहा दुखदायक मोर जहाँ आनंद हूँ जदि अखंड आनंद जदि भोग हो जो आनंद केवल सरीब ना प्राप्त हो ताहा प्रकृत आनंद किंतु आम खाद्य खाइले खाद्य द्वारा किसी आनंद प्राप्त हो पेट पुरीला खाद्य खाई इच्छा हेनी से आनंद सरीगला से नष्ट हो गला देखुचे जदि देखापी आमर आ इच्छा ना ताले से आनंद से लोप पाईगला शुणुचे गोटे शब्द को भल लगुच कि समय पर ताहा प्रति आग्रह है से शब्द भी सरीगला ये हूँ विषय द्वारा जो आनंद प्राप्त होचे ताहा हूँ क्षणिक अलिक आत्मा चिरस्थायी हो आत्मा अविनाशी हो आत्मा भगवान व ब्रह्म ये अविनाशी तत्व हो तार ज्ञान बा ता विषयक जो कथा ता हूँ आनंददायक ता हूँ सबुदिन परिपूर्ण ता के विनाश हुए ना ता के नष्ट हुए ना तेणु आम जो मैंने सब विषयासक्त लोक मैंने आम जिते चेष्टा कले भी आमर बहुत बुद्धि अच्छी ज्ञान अच्छी विवेक अच्छी आमर सत्संग कर आवश्यक ना आमर कौन से शास्त्र पुराण पढ़ार आवश्यक ना मु तो ज्ञानी लोक मु जानी मोर विवेक अच्छी मोर बुद्धि अच्छी मुझे तो विचार कर ठीक हो तेणु मुझे कहीं जी शास्त्र को अध्ययन करने ना जेहेतु आम मैंने पंचभूत तैयारी होता शरीर बा इंद्रियपूर्ण शरीर द्वारा आम निजे तिष्ठिते बा प्रतिष्ठित होइचे बा ये शरीर द्वारा जो आम शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि ग्रहण करुचे एवं ये शरीर माध्यम आम समस्त सुख को आस्वादन करुचे तेणु ये शरीर सुखटा को विशेष भाव में प्राधान्य दि जाए आम शरीर को रक्षा करवा शरीर माध्यम सुख प्राप्त होगा ये आम सतत चेष्टा कर आम जीवन समस्त बुद्धि विद्या ज्ञान को कौशल को आम खटे केवल शरीर को केमी आम सुख दवा आम भल घर करने आरंभ कर गाड़ी चढ़ा आरंभ कर आकाश में उड़िया पर्यंत इलेक्ट्रोनिक मीडिया साहाय्य कथा होगा आरंभ कर आम जिते सुख से शीत उष्ण जिते सुख दुख आज प्राप्त होचे ये समस्त केवल शारीरिक सुख बा विषय सुख
ये विषय सुख को आम आमर बुद्धि विद्या कौशल को लगे जिते मार्जित हो पार आम जिते सुखी हो पार जिते चेष्टा करुचे आम हूँ आत्मा बा चेतन ये चेतन सिना रहिले शरीर भितर जड़ शरीर सब भोग कर जदि चेतनटी आम जड़ शरीर डिटाच हो जाए बा चेतनर जदि क्रियाशील अवस्था जदि लुप्त हो जाए शरीर रे ताहले आकु कह डेड बॉडी बा एटा मृत शरीर जदि शरीर मृत हो जाए अमृत तत्व जो आत्म तत्व जदि से लुप्त हो जाए ताले यहाँ है शरीर है मृत तत्व आत्म तत्व हो अमृत तत्व जहाँ मरे ना के जदि आम शरीर आत्मतत्व विलुप्त हो जाए आमर जिते कोठा धन संपत्ति गाड़ी अच्छी ये जिते लोकबल धनबल अच्छी आम पाखे बा जिते पुत्र पौत्र कलत्र अच्छा जिते आय अलंकार अच्छी कौ कम लगे तेणु असल तत्वटी हूँ असल धन संपत्ति हूँ आत्मतत्व आम जदि आत्मतत्वर अधिकारी होने चित सत्ता को जब आम अनुभव करें ताले आम पाखे किसी ना तारी पे आज सब सुख आज तारी पे शरीर धारण करिछि से शरीर को धारण करिछि एवं इंद्रिय मान द्वारा समस्त सुख दुख को से अनुभव करुछि जदि सी चली जाए ताले सब वृथा हो जीवो सेहितिपाई जेहेतु ये जो इंद्रिय द्वारा आम प्रतिष्ठित होइछे आत्मतत्व रे तेणु इंद्रिय शरीर को बाद दे पारिने तेणु शरीर माध्यम खलु धर्म साधन शरीर माध्यम सब धर्म साधन करा जाउछि से बेले बेले शरीर जेहेतु इंद्रिय मानक ग्राह्य को अग्राधिकार दे आसूची एवं जन्मांतर शत शत अभ्यास द्वारा इंद्रिय द्वारा परिचालित होचे आज से शरीर को छाड़ी केमी कौन कर तेणु शरीर जेहेतु अच्छी विष प्रति आसक्ति होगा अवसंभावी आ विष प्रति आसक्ति जो कर्म करा जाए से कर्म होची बंधनर कारण अर्थात ताहा होची दुखदायक विष को त्याग कर जो कर्म करा जाए बा विष प्रति अनासक्त हो जो कर्म करा जाए ताको निष्काम कर्म कहा जाए और ताहा होची मोक्ष बा मुक्तिर परिचायक ताहा होची आनंददायक ये शरीर भितर जो आम अच्छे से धायत विषान पुंस संगास्ते सुपजायते संगा संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते क्रोधात भवति समोह समोहात श्रुति विभ्रम श्रुति भ्रंसाद बुद्धिनाश बुद्धिनाशाद प्रणश्यति आम मानकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए इंद्रिय मान प्रति आसक्त होगा द्वारा धायत विषयान पुंस सदा सर्वदा आम ध्यान रही विषय प्रति आम विषर लोलुपतार आम समस्त परिचालित होचे ये विष लोलुपतार अनेक कामना वासना आसूची विषय को भोग करने कामना आसूची ताकू भोग करने को भोग भोग्य वस्तु प्राप्त होगापी आम नाना प्रकार कर्म करुचे कुकर्म करुचे सुकर्म करुचे नाना व्याप्त भाव में कर्म करुचे केवल विषय सत्ता को भोग करने आम तो प्राप्त हवा अर्थ कमेवा अर्थ बल इंद्रिय को सुख देवाई घर करवा गाड़ी करवा प्राचुर्य ऐश नाना आदि कथा खाद्य पेय जहाँ किसी संग्रह करुचे आर समस्त मूल हूँ विषय सुख तेणु ये विषय सुख जो मैंने प्राप्त होती से कौन शेष ना बुद्धिटी भ्रंश हो जाए सी आत्मज्ञान तत्व को उपलब्धि कर पारते शरीर सुख एवं शरीर भोग विलास पछरे सतत धावित होता से कहगला जे आम जिते ज्ञान लाभ कले भी जेहेतु शरीर सहित युक्त होइके अच्छे विषय भोग प्रति आम आसक्ति रोचे तेणु आम निश्चिंत भाव भूल कार्य कर संभावना अच्छे तेणु से कहगला सत्संग कर किंतु शास्त्र को अध्ययन कर बिना शास्त्र रे कौन कार्य हो पार ना आम जदि सत्संग आम जदि कौन कार्य भूल बुझाणा हो जापारुने ताले शास्त्र को आपण पढ़ंतु और देखो शास्त्र कौन कही से बाबद मुझे जहाँ करुँचे ठीक कार्य करुँची तो मुझे जहाँ करूँ भूल कार्य नुहे तो सेटा मो पे मंगलदायक हो तो जदि आप निर्णय नहीं पारना ताले शास्त्र देखो शास्त्र अच्छे से कथा जदि शास्त्र बुझीपारे ना ताले जो शास्त्रज्ञ व्यक्ति जानते पाखु जातु से विषय आलोचना करूँ और तार सार निर्देश बुझंतु ताहले आपणकर अज्ञान अंधकार दूर होब आपण विषयुक्त शरीर को धारण करी विष प्रति लोलुप्तता थिले मध्य सेई विषय को आपण केते परिमाण भोगभाग्य करेंगे और कौटी संयम जातन करेंगे ना इत्यादि इत्यादि समस्त कथा से शास्त्र ही लिपिबद्ध हो तेणु कहुचे अनेक संशय छेदी परक्यार्थस्य दर्शनम सर्वस्व लोचन शास्त्र जस्य नास्ति अंधे बस जार शास्त्र लोचन ना सी कौन प्रकार तार सन्देह अनेक संशय अच्छे अर्थात तार कौन सन्देह के दूर हम ना शास्त्र मध्यम सन्देह दूर हो पार कारण ता हूँ भगवान मुख निश्चित वाणी साधु सन्थ मान हृदय जहाँ निर्मल हो जो भगवान स्थापित होती सी भगवान तांको माध्यम वाणी ये सब हूँ केवल मौलिक भाव में भगवान वाणी शास्त्र हो शास्त्र हूँ आम जीवन में अत्यंत उपादेय पदार्थ अत्यंत उपादेय विषय वस्तु शास्त्र शास्त्र को केवे त्याग कर ना
जीवन में आपण समस्त कर्म जंजाल भितर आपण किसी समय बाहर 15 मिनट हो 10 मिनट हो आधा घंटा हो आपण स्त्री संध्या भितर सायं संध्या प्रभातकालीन संध्या प्रातः संध्या बा मध्याह्न संध्या कौन सी मुहूर्त में आप 15 मिनट रू 20 मिनट हो आधा घंटा हो बा समय थे ततोधिक अवस्था हो आप शास्त्र अध्ययन करूँ। ये अध्ययन ही आपण मानक ये जो आपणकर जो कह स्वाध्याय ये स्वाध्याय ही आप जीवन को मंगलमय कर शास्त्र मध्यम तेणु आपण मैंने शास्त्र को केवे छाड़े ना तेणु कहला सर्वस्व लोचन शास्त्र आम समस्त हूँ शास्त्र हूँ लोचन सदृश आम जमी आखिरे देखी आखि बंद कले आम कि देखा जाऊनी सब अंधकार आखि जदि आम आखि जदि बंद करवा आम जदि कहीं व्यक्ति पचारे ये देख तो कौन अच्छी एवं एथिरे कोटा भल जिनस ग्रहण कर जो आखि देखिपारनी आम केमी ग्रहण करवा जाना केमी कोटा भल मंद बोली किंतु जो आखि खोलीदवा ताहले आम देखा जापर आमर कौन आवश्यक रही कोटा भल कोटा मंद एवं कोटा पिता कोटा कषा कोटा कौन इत्यादि इत्यादि आम सब जाना एवं आमको चक्षु जमी खोलीदे सब देखा जाए ठीक से भाव में शास्त्र हूँ एक चक्षु जहाँ को शास्त्र को अध्ययन कले शास्त्र पृष्ठा खोलीदे आमको देखा जाए जे कोटा करणीय कोटा अकरणीय कोटा कर्तव्य एवं कोटा अकर्तव्य ये शास्त्र माध्यम आम सब ग्रहण कर जीवन में तेणु आम शास्त्र माध्यम जो कथा गुड़िक ग्रहण करने को जाऊे जीवन में ताहा ही हूँ आम जीवन पर अत्यंत सुगम अत्यंत आनंददायक से कहगला जो अशास्त्र विहित घोरं तप्यन्ते जो तपजना दंभंकार संयुक्त कामराग बलनीता दंभयुक्त हो अहंकार युक्त हो बल बीजर द्वारा निजक गर्वित मन करी जो मैंने शास्त्र को उल्लंघन करती शास्त्र विधि की मानती ना से न सिद्धि मो आपनोति न सुखं न परांगति जीवन में कौन सिद्धि पाइपर कहीं जेहेतु कर्म भूल हो पथ जीवा जो आम जो पथर परिचालित होचे जो साधन पथर भी भजन पथ परिचालित भूल हो गला प्रथम शेष फल तो सी भूल हम ना आरंभ में जदि सब कथा भूल हो शेष फल भूल हम आरंभ जदि खराब हो शेष खराब हम कर्म फल तेणु प्रथम ही मार्जित होवार आवश्यक अच्छे प्रथम मार्जित होगाक हेले आमको शास्त्र चक्षु होगा पड़ो शास्त्र को बुझा पड़ो शास्त्र को अध्ययन करने को पड़ो तेणु श्रुति श्रुति ममैव आज्ञा जो उल्लंघ्य प्रवर्तते अर्थात श्रुति भगवान कहते श्रुति शास्त्र स्मृति शास्त्र धर्मशास्त्र हो वेद वेदांत हो ये हूँ मोर आज्ञा मोर आदेश जदि आकु तुम पालुना ताहले तुम अंध सदृश अर्थ मो आज्ञा को तुम अवज्ञा करुच जो मानव जो प्राणी जेते बुद्धिमान हो जेते विद्याधन करू जदि शास्त्र ज्ञान नहीं ताले सी जो कर्म करुच्ची सेटा भगवान आज्ञा नुहे तेणु भगवान आज्ञा को अवज्ञा करवा अवमानना करी से समस्त काम कर धरने को पड़ो तेणु शास्त्र ही हूँ आम मान समस्त ज्ञानर भंडार हो शास्त्र ये कथा कहबार तात्पर्य है हिंदू धर्म शास्त्र मुझे यहाँ कौन पुरुष न पौरुषयतं तत्कर्तुं पुरुषस्य अभावात् यहाँ कौन पुरुष द्वारा बा कौन मुनि ऋषि द्वारा प्रणीत नुहे यह हूँ भगवान मुख निसृत बा भगवान ठारू उद्भूत होती प्रकट होती शास्त्र तेणु भगवान जेहेतु चिरंतन सत्य ये शास्त्र हूँ चिरंतन सत्य जदि शास्त्र भी लोप पाई जाए कौन काल में पुनः पुनः भगवान पुणी प्रकट हेबे आविर्भाव हेबे ये जो ज्ञानर भंडार तांको स्थित अच्छी ताकू पुणी से प्रकाश करेंगे आम मानकर अज्ञान दूर करेंगे गुरुंक माध्यम तेणु ये कहुई आमको शास्त्र को ही सर्वाद मानवा पड़े सनातन धर्म जो शास्त्र यह हूँ सर्वश्रेष्ठ शास्त्र यही जे अन्य शास्त्र गुड़िक अन्य साधारण योगी ऋषि मुनि मनुष्य मान प्रणयन करथिबा बेले आम हिंदू सनातन धर्म जो शास्त्र यह भगवान ही प्रणयन करिसेंती बा केउठारे भगवान स्वयं आविर्भूत होई तांको मुख द्वारा यह निश्रुत होईची तेणु ये शास्त्र हूँ भगवान वाक्य तेणु एथिरे कौन भ्रम प्रमाद न थाई पारे से व्यासदेव जितेबाला अनेक शास्त्र को मुनि ऋषि मान द्वारा प्रणीत कर देखी से लिखिं भीमस्यापि रणे भंग मुनिरपि मतिभ्रम भीम प्रथम अवस्था रण में हारी जाए ठीक से भाव में मुनि मानकर जेहेतु से मनुष्यचित शास्त्र लेखु लेखु कदबा क्वचित ता भीतर भूल भटका रही जाई पारि थाए तेणु ये शुद्धिजन ये शास्त्र पढ़िया बेले आप भल कथा को ग्रहण करूँ एवं जदि किसी भ्रम प्रमाद भूल अच्छे परित्याग करूँ तेणु मुनेरपि मतिभ्रम तांकर मते मतिभ्रम थाईपारे लिखिछथि किंतु जेतेबेले ये जो वेद कथा कहुच्छी बा उपनिषद कथा दर्शन शास्त्र आदि कहुच्छी सेठी ये कथा कहुनी कारण यह तो भगवान द्वारा आसी ना
तेणु ये कहार मुनि द्वारा नुहे तेणु ये किसी भ्रम प्रमाद ना ये डायरेक्ट भगवान ही कहते आम तो ग्रहण करुचे और से कथा ही लिखाई शास्त्र मध्यम आगु कही ये शास्त्र नाला आपको केवल शुणी शुणिकी गुरु परंपरा जड़े अभ्यास करूला शुणिकी ज्ञान द्वारा तार शिष्य को कहूला सी तार प्रशिष्य को कहूला ये भाई शिष्य प्रशिष्य क्रम ये शास्त्र चली आसूला तेणु आम समस्त शास्त्र भितर मौलिक शास्त्र भितर जदि आम देखा आम मूल शास्त्र कौटा सनातन धर्म रे मूल शास्त्र मु कहली जे सेटा हूँ वेद कारण जितेबले भगवान प्रथमे नारायण रूप में प्रकट हो जिते अनंत शज्या बा अनंत उपरे शयन करिसेंती क्षीर सागर रे एवं सेतबले तांकर नाभि ह्रद मुजात आसीत जेतो तांको नाभिरु प्रकट होइचंती जे किए ना ब्रह्मा ब्रह्मा प्रकट होला परे ब्रह्मा जानी पारु नांती मु किए मु कोठु आसिली मोर सृष्टि कोठु होला कारण सेठी प्रथम अधिदैव भाव रे बा भगवान जदि गोटे वृक्ष बोली धरा जाए तार प्रथम अंकुरोद्गम शाखाटी होचंती बा मूल शाखा होचंती ब्रह्मा ब्रह्मा जिते सृष्टिर प्रथम बा महासर्ग ब्रह्मा सृष्टि हेले सेतबले ब्रह्मा वेदपति ब्रह्मा सेतबले जानी नथिले मु किए द्वितीय सृष्टि केही नथिले केवल जल स्थल वन गिरी आकाश पंचभूत केही भी नथिले सेतबले समय सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र कहीं नथिले केवल शून्य शून्य महाशून्य महाशून्य भितर ब्रह्मा देखुं गोटे पद्म फूल उपर से बसी तले देखुं शून्य उपरे शून्य अधरे शून्य अधरे ऊर्ध्व शून्य अध शून्य मध्य शून्य जदात्मक से देखुं सब जगह शून्य शून्य छड़ा किसी ना से भयभीत होती सी भयभीत हो निजे किए जानापी तपस्या मग्न होती ब्रह्मा ब्रह्मा तपस्या मग्न हो एमती अनंत काल व्यापी जाइए भगवान तांका तपस्या धरा देइछन्ति एवं से निजे प्रथम भाव में जो वेदपति ब्रह्मा को जो ज्ञान देइछन्ति ताहा भगवान ठार निश्रुत होइछि ताहा होछि वेद एवं से वेद को भगवान ब्रह्मा ताकू भगवान ठार प्राप्त होइथिबारु तेणु तांका ना होछि वेदपति ब्रह्मा वेदपति ब्रह्मा ये जो वेदर ज्ञान सबू तांको ठारे थिबारु तांको कहा जाय वेदपति ब्रह्मा तेणु से ब्रह्मा तांको ठार प्रकट भगवान प्रकट हेले तेणु से वेद भगवान को निश्वास आसला निश्वासर छंद है से छंदर जो शब्द बाहर से हंस सोहंग आसला दुईटी अक्षर लोप हो गला और से आसला कौन ना ओंकार शब्द प्रणव आसला से लिखा जाए प्रणव सर्व वेदेशु समस्त वेद भितर प्रणव ओंकार सार ये जो गोटे भगवान भगवता नाम मुख स्मलित अक्षरम भगवान को मुखर जो स्खलन होता गोटे एकाक्षरी मंत्र ओंग बोली यही ओंग हो मूल वेदर एवं वेद ही से तारी भीतर ही समस्त वेदर समस्त तथ्य बीज आकार ये ओंकार भीतर ही स्थित थिला परवर्ती अवस्था ये वेद चारि भाग रे विभक्त है एवं ये वेद को विस्तार करिथारु व्यासदेवंकर नाम होला बादरायण व्यास व्यास अर्थ होची विस्तार करिबा व्यास होची एक गोलाकार पदार्थ भितर जो गोटे बिंदु गोटे गार कटा जाए मध्य से पाख बलरू एपाख पर्यंत जो जो रेखाटी तार होची व्यास एवं ताकू जो दुई भाग कर गार काटी ताहा चारि भाग हो जाए तेणु ये चारि भाग बा ये वेद को भाग भाग करी आपको विस्तीर्ण भाव में वर्णना कर ना बादरायण व्यास तेणु आम वेद कौन ये वेद को वेदरे कौन अच्छी आम यू शास्त्र कथा चलो आज पर्यटन जहाँ आम शुणिले निजक मार्जित करें और निजक मार्जित कलापर ये शास्त्र प्रकृत कौन और कौ शास्त्र पढ़िले आमर किभली ज्ञान हो आर परवर्ती अवस्था ये कथा आलोचना करा ये कथा आज समय हो जाइए ये कथा को आम ये आज रखिले परवर्ती अध्याय आम प्रकृष्ट भाव में आपको आलोचना करवा आपण मैंने समस्त समयत भाव एकत्रित हूँ निजक मार्जित करूँ एवं आप सत्शास्त्र सत् ज्ञान अधिकारी हूँ यही कामना नहीं भगवान चरण प्रार्थना करी लोका समस्ता सुखिन भवन्तु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।